आज का जो मेरा टॉपिक है वो वॉशिंग मशीन के ऊपर। एक और वॉशिंग मशीन आई है जिसके अंदर हमारा ये मसला आ रहा है कि इसके अंदर से पानी मोटर की साइड पर जा रहा है, यानी कि इसका जो रूटर है वो ख़राब हो चुका है और रूटर हमने चेंज करना है। किस तरीके से हम लोग इसका रूटर को चेंज करते हैं आज आपको हम बताएंगे। तो मैं आपको इसके बैक साइड लेके चलता हूँ जो कि मैंने ओपन की हुई है। आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका पानी नीचे गिर रहा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आपको ये मैं दिखा देता हूँ कि इसकी जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं, पानी पड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा जो पानी है ये रूटर से गिरता रहता है। तो इसकी रूटर की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अब हम लोग इसके रूटर को चेंज करने का आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसके रूटर को चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके फूल को ओपन करना है। ये हमारा फूल लगा हुआ है, इसके नट को हम लोग ओपन करते हैं और इसको हम लोग दो हिस्सों में मुश्तमिल करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस मशीन के दो हिस्से हैं। एक के ऊपर ये बॉटम है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको अलग करेंगे और अलग करने के बाद हम लोग आपको बताएंगे। तो अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से इसके बॉटम को अलग किया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने फूल को ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया, इसके स्क्रू को भी, इसके यहाँ पे जो स्क्रू है 4 उनको ओपन कर लिया। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके लीडों को ओपन कर देंगे। तो इस वाले हिस्से को भी अलग कर देंगे। इस वाले हिस्से पे हम लोगों ने काम करना है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने काम करना है और इस वाले को भी हम लोग अलग कर देंगे। तो बस इसको हम लोग निकालेंगे और आराम से इसके रूटर को चेंज करेंगे। किस तरीके से हम लोग रूटर को चेंज करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी केबलों को ओपन कर रहे हैं। आपने ख्याल रखना है जिस तरीके से हम लोग इसको ओपन करेंगे वैसे ही हमने इसको कनेक्ट करना है। तो ब्लैक को ब्लैक के साथ करना है, ब्लू को ब्लू के साथ करना है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इसका चक्का है, ये हमारी पुली है। तो हम लोग इसको अलग करेंगे। इसके नीचे जो चक्का हमारा लगा होता है उसको हम लोग रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसको रिमूव किया है और किस तरीके से हम लोग इसके साथ नया अपना रूटर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं, इसके स्क्रू ये लगा हुआ है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले इसकी पुल्ली को साइड पे करेंगे और रूटर को निकालेंगे बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पुल्ली का ये जो नेट है ये ओपन हो चुका है। तो इसको हम लोग ज़ोर से इसको खींचते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पुली ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी पुली ये बाहर आ गई है। तो अब हम लोग रूटर को निकालते हैं और ये हमारे पास एक प्लास्टिक का इसके ऊपर रूटर का नेट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम लोग हिट करेंगे इसको ऊपर की तरफ, जिससे ये हमारी रूटर बाहर आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है। तो ये हमारा जो है रूटर का जो नट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा बाहर आ जाएगा। हमारा फूल भी बाहर नहीं निकला था, तो अभी इसी की मदद से आप देख सकते हैं कि पानी लीकेज हो रहा था। तो ये ख़त्म हो गई थी, वरना रूटर कभी भी ऐसे निकलता नहीं है बाहर, इसको हिट करना पड़ता है तब जाके वो बाहर निकलता है। तो मैं उधर जाके रूटर को दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारा रूटर है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो अभी इसकी जगह पे हम लोग नया रूटर लगाएंगे। किस तरीके से कनेक्ट करते हैं आपको नया रूटर और इस रूटर में दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो मैं नया रूटर ले आता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने नया रूटर लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक रूटर निकाला है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने रूटर को मैच कराना होता है। तो यहाँ पे मैं इस रूटर को निकाल लेता हूँ बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास एक जो रूटर पड़ा था हमारी शॉप पे, तो मैं उसके मुताबिक इसको कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही चीज़ें। हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है, सबसे पहले तो हमें इस साइज़ को देखना होता है। ये दोनों साइज़ सेम है। तो जो वॉशिंग मशीन का जो फूल का जो नट था उसको हम लोग लगा के चेक करेंगे क्या ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो ये मैच हो रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये उल्टा रख के इन दोनों सुराखों को देखेंगे ताकि पुल्ली हमारी एग्जैक्ट बराबर आए।
तो इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ अपने वॉशिंग मशीन में। किस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं इस रूटर को, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने वॉशिंग मशीन के गेयर बॉक्स को चेंज करने का तरीका बताया था। तो ये हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है इसमें गेयर बॉक्स नहीं होता है, इसमें हमारे पास रूटर होता है। तो इसके अंदर हम लोग रूटर को इसमें कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है इसको कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले ये जो पानी हल्का फुल्का लगा हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पे पानी है, इसको साफ़ कर लेंगे। जो पुरानी समद गोंद लगी हुई है उसको रिमूव कर लेंगे। उसको रिमूव करना हमें लाजमी है। अगर हम लोग उसको रिमूव नहीं करेंगे उससे क्या होगा, दोबारा हमारे पास लीकेज का मसला आ जाएगा। तो इसको मैं वॉश कर लेता हूँ बेहतरीन से अच्छे से, और फिर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ने अपने रूटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ समद गोंद इसकी रूटर पे लगाएंगे। तो ये रूटर पे हम लोग समद गोंद लगा रहे हैं। तो अच्छे से इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, लगा देना रूटर के ऊपर। जिस तरह गेयर बॉक्स के हम लोगों ने कनेक्ट किया था वैसे ही हम लोग इसको भी अच्छे से इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर अपने रूटर के ऊपर समद गोंद लगा ली है। तो अच्छे से लगाएं ताकि लीकेज का मसला ही ना आए। इसके ऊपर हम लोग रख देंगे रबड़। इधर भी हम लोगों ने लगा दी, कनेक्ट कर दी अपनी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने कनेक्ट कर लिए। तो आपने ये लॉक देखने हैं, तो ये इस तरीके से लगाएं कि जब हम लोग नेट घुमा रहे हो तो लॉक की मदद से ये हमारे टाइट हो जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे से नेट से इसको टाइट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अपने इस नेट को लगा लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास रूटर कनेक्ट हो गया है। तो आपने इसको अच्छे से इधर उंगली लगा के फैला देना। समद गोंद जितनी भी हमारी फैली हुई होगी तो उससे क्या होगा, ये लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारा रूटर अभी कनेक्ट हो गया है। तो अब इसको हम लोग चलाएँगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद इसमें इसको ऑपरेट करेंगे। इतनी देर तक ये सूखेगा। सूखने के बाद फिर इसको कंप्लीट हम लोग बंद करते हैं और बंद करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वॉशिंग मशीन हमने इसको कंप्लीट बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पूल पे भी नेट वापसी कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद मैंने इस मशीन को ऑन कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने ऑन कर लिया है और साथ में मेरी प्लग सीरीज़ वायर का मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो मैं बटन ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पूल है वो घूमना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर हम लोग पानी की एक डोल डाल के चेक करेंगे और फिर बैक साइड पर जाकर इसकी लीकेज चेक करेंगे। लीकेज तो नहीं हो रही, तो मैं इसके अंदर एक पानी की डोल डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि पानी हमने इसमें डाल दिया टेस्टिंग के लिए। और इसकी बैक साइड पर जाएंगे, बैक साइड चेक करेंगे कि लीकेज तो नहीं हो रही। तो ये आप देख सकते हैं कि अब तक लीकेज नहीं हुई। तो हम लोग इसको कुछ देर तक इसी तरह चला के रखेंगे और चेक करते रहेंगे। तो ये टेस्टिंग के लिए हम लोग इसके पानी डाल के रखा हुआ तकरीबन 2 से 3 या 4-5 मिनट तक हम लोग इसको चला के रखेंगे और चेक करते रहेंगे कि पानी लीक तो नहीं हो रहा। नहीं तो पहले ये इतनी ज़्यादा लीकेज थी कि जैसे ही पानी डालते थे कि लीकेज होना शुरू हो जाती थी। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ वॉशिंग मशीन को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे वॉशिंग मशीन का काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितना हमने वर्किंग की सारी कंप्लीट हो गई। बहुत ही आसान है रूटर को चेंज करना। आप अपने घर में बैठे खुद भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मज़ीद इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन के मुतालिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।